Hello students, good morning students. So today we are going to discuss chapter number 17. Name of the chapter is garbage in and garbage out. बेटा चैप्टर नंबर 17 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उसके चैप्टर का नेम क्या है? गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गार्बेज का मतलब क्या होता है। गार्बेज का मतलब होता है कचरा या कूड़ा। ठीक है, सो एज वी ऑलरेडी नो दैट एवरी डे वी पुट सो मेनी थिंग्स इन आवर डस्टबिन। ठीक है, आप सब देखते हैं बेटा कि हम हर दिन घर के अंदर डस्टबिन में कितना सारा कूड़ा डालते हैं। देखिए, जैसे कि आप केला खाते हैं और केले के छिलके को कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में। आप मार्केट जाते हैं, चॉकलेट्स लाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, चॉकलेट खा के उसके रैपर्स कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में। ठीक है, ऐसे ही आप मार्केट से कई सारे सामान लेकर आते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, बट उन प्रोडक्ट्स को जब आप लेकर आते हो बेटा तो सभी प्रोडक्ट्स किसी ना किसी पैकेट के अंदर आती हैं। ठीक है, आप अगर जा रहे हैं मार्केट में, पल्सेस ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप मार्केट से बाय करते हो और सभी चीज़ें किसी ना किसी एक पॉली बैग पैकेट के अंदर पैक्ड होता है। ठीक है, आप घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद आप क्या करते हो बेटा? घर पे आने के बाद आप सबसे पहले वो पैकेट को फाड़ते हैं और पैकेट के अंदर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप अपने घर में रखते हो और प्रोडक्ट को रखने के बाद जो उसके रैपर्स हैं, उसके जो पैकेट्स हैं, उसके जो पॉली बैग्स हैं, उनको क्या करते हो बेटा? तो उनको हम कहाँ डालते हैं? घर के डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है, तो जो आपने डस्टबिन में डाला है वो क्या है? क्या उसका यूज था? क्या आपके लिए वो यूजफुल था? नहीं। ठीक है, हमें खानी थी चॉकलेट, हमने चॉकलेट को फाड़ा, चॉकलेट खाया और चॉकलेट के रैपर को क्या कर दिया? डस्टबिन में। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं था या इडिएबल नहीं था। सो ऐसे सब्सटेंस हमारे लिए वेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, हम किन चीज़ों को वेस्ट कहते हैं बेटा? इस चैप्टर के अंदर हमें यही जानना है कि गार्बेज को किस तरीके से हम बाहर करें और हमारे घर में गार्बेज कैसे आता है, कहाँ से गार्बेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जानेंगे बेटा। तो सबसे पहली चीज़ कि वेस्ट मटेरियल्स क्या होते हैं या वेस्ट सब्सटेंस क्या होता है। हमारे अकॉर्डिंग वेस्ट किसे कहा जाएगा? सबसे पहली चीज, वेस्ट वो होता है जिसका आर नो लॉन्गर नीडेड। ठीक है, जिन सब्सटेंस की हमें जरूरत नहीं होती है फ्यूचर में, वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, जिनका इस्तेमाल आप आगे नहीं करने वाले हैं, जिनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, देयर आर नो लॉन्गर नीडेड। क्लियर? तो वो वेस्ट मटेरियल है। सेकेंड, हैव बिकम यूजलेस। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जो यूजलेस हैं, जिनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। थर्ड, आर मेंट टू बी थ्रोन अवे। जिन चीज़ों को, जिन सब्सटेंस को आप फेंक देते हैं बाहर, अब आपने फेंका है उसको बाहर, इसका मतलब वो आपके काम में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके लिए वो यूजफुल नहीं है, तभी तो आपने फेंका। अब आप चॉकलेट लेकर आएंगे तो चॉकलेट के अंदर का चॉकलेट फेंकेंगे या चॉकलेट का रैपर फेंकेंगे? आप चॉकलेट का रैपर फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि रैपर जो है वो आपके लिए काम का नहीं है, बट चॉकलेट उसको तो खाना था, वही तो खरीदने गए थे हम। ठीक है, तो जो चीज आपके काम की होती है वो आप यूज करते हैं और बाकी की चीजें, उनकी पैकिंग वो आपके लिए यूजलेस होती है, इसलिए आप उसको फेंक देते हो। तो वही आपका वेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो वेस्ट सब्सटेंस, इन तीनों चीजों को देखते हुए आप बोलोगे कि भाई ये चीज मेरे लिए वेस्टफुल है। ठीक, या तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारे किसी यूज में नहीं आ रहा है और उसको हम फेंक रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। अब देखिए, जो वेस्ट निकलता है बेटा, ठीक है, जो वेस्ट निकलता है वो हमें
तीन तरीके से देखने को मिलता है, 3 स्टेट्स में वेस्ट देखने को मिल सकता है। पहला सॉलिड वेस्ट, दूसरा लिक्विड वेस्ट, थर्ड गैसियस वेस्ट। ठीक है, आपको या तो वेस्ट सॉलिड फॉर्म में दिखे, या तो वेस्ट लिक्विड फॉर्म में दिखे, या तो वेस्ट गैसियस फॉर्म में दिखे। ठीक, सॉलिड वेस्ट कैसे निकलता है बेटा? देखिए, आप घर पे कभी भी फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, जैसे आपने अनार खाया तो अनार के छिलके, अब आप अनार का छिलका तो नहीं खाते हैं, आप अनार खा लेते हैं, अनार के दाने खाते हैं, ठीक है, उसके छिलके को तो आप फेंक देते हैं। उसके बाद आपने बनाना खाया, केला खाया तो आपने केले को तो खा लिया बट केले के छिलके को तो नहीं खाया, उसको आप फेंक देते हैं। तो ये जो वेस्ट आप निकाल रहे हैं फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स, ठीक है, हमने गाजर छीला, ठीक है, और बहुत सारे खीरे को छीला, कुकुम्बर छीला, कई सारे वेजिटेबल, लौकी उसको छीली, तो उसके जो छिलके थे, उसके जो पील्स थे, वो क्या हुए बेटा? वो एक सॉलिड वेस्ट है। कौन सा वेस्ट है? सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, तो फ्रूट्स के पील, वेजिटेबल्स के पील, ये सब सॉलिड वेस्ट है। ओके, लिक्विड वेस्ट क्या होता है? तो लिक्विड वेस्ट भी आपके घर से निकलता है, ठीक है, आपके बाथरूम से। आप नहाने जाते हैं, बाथिंग लेते हैं आप, तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा? या फिर मम्मा, जो आपकी मदर, आपने घर में देखा होगा, कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो जब हम कपड़े धोते हैं तो साबुन का पानी निकलता है। वो साबुन का पानी क्या सॉलिड है? नहीं, वो क्या है? लिक्विड वेस्ट है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो जो वेस्ट हमें सॉलिड फॉर्म में मिले वो सॉलिड वेस्ट है, जो हमारे को जो वेस्ट लिक्विड फॉर्म में मिलेगा वो लिक्विड वेस्ट है। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा सोपी वाटर। ठीक है, क्लियर? उसी तरीके से आपके यहाँ पे एक और तरीके से वेस्ट नजर आ सकता है, वो है गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट भाई उस वेस्ट को बोलेंगे जिसका फॉर्म क्या होगा? गैस। ठीक है, गैसेस फॉर्म में जो हमें मिले वो गैसियस वेस्ट कहलाते हैं। अब गैसियस फॉर्म में कौन से वेस्ट निकलते हैं बेटा? तो जैसे और हम व्हीकल्स चलाते हैं, ठीक है, जब भी आपने देखा होगा व्हीकल चलाते हुए, तो व्हीकल को आप फ्यूल की मदद से चलाते हो बेटा, उसमें पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब व्हीकल्स चलते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, तो वो जो धुआं है वो भी तो एक वेस्ट है, क्योंकि गाड़ी क्या कर रही है? उसको रिलीज कर रही है। तो जिस चीज को रिलीज कर रही है गाड़ी, इसका मतलब गाड़ी के लिए वो जरूरत नहीं है उसकी, तो वो क्या कहलाएगा? एक तरीके का वेस्ट है। ठीक है, तो जो भी गैसेस व्हीकल्स से रिलीज होने वाले हैं वो सब गैसेस के फॉर्म में आते हैं, इसीलिए वो वेस्ट गैसियस वेस्ट कहलाता है। समझ में आ गई चीज? तो कुल मिलाकर वेस्ट मटेरियल किसे कहेंगे ये भी क्लियर है। और तो और वेस्ट हमें 3 फॉर्म्स में मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। 3 स्टेट में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस इतना आगे निकल रहा है, कितनी सारी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, अर्बनाइजेशंस हो रहा है, शहरीकरण, ठीक है, शहर बन रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन रही है, और हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी लाइफ को बहुत इजी, बहुत स्टैंडर्ड बनाते जा रहे हैं। ठीक है, पहले कपड़े धोने के लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे, अब हम कपड़े धोने के लिए मशीन का यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन। ठीक है, पहले फ्रिज नहीं हुआ करते थे, रेफ्रिजरेटर्स नहीं हुआ करते थे, अब हम हर चीज रेफ्रिजरेटर में डालते हैं। तो ये मशीन्स हैं जिन मशीन्स ने हमारा काम तो क्या कर दिया? आसान कर दिया, हमारा समय क्या कर दिया? बचा दिया। बट इन मशीन्स की वजह से हमारे लाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ गया, बट इन्हीं सारी मशीन्स की वजह से बहुत पॉल्यूशंस भी होने लग गए। हमने बहुत सारे वेस्ट को रिलीज करना चालू कर दिया। अब वो वेस्ट लिक्विड के फॉर्म में निकले, सॉलिड के फॉर्म में निकले या गैसेस फॉर्म में निकले, बट हमने वेस्ट निकालना स्टार्ट कर दिया। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है उतना ही ज़्यादा हम पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे वेस्ट मटेरियल्स भी उतने ही निकलेंगे। क्लियर? ठीक है,
सो वेस्ट मटेरियल्स के ये फॉर्म्स तो आपको समझ में आए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट के टाइप देखेंगे बेटा, ठीक है। दो तरीके की वेस्ट होते हैं। एक वेस्ट वो है जिसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और एक वेस्ट वो है जिसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। सो चलते हैं देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं। कि बेटा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम उन वेस्ट को कहते हैं जिनका डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू किया जाए। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इनके थ्रू अगर किसी वेस्ट को डिकम्पोज किया जाए, क्या किया जाए, डिकम्पोज मतलब उसका ब्रेक डाउन किया जाए, इनकी वेस्ट है, उन सभी वेस्ट को, जो भी वेस्ट है, उन सभी वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। इनके थ्रू, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके थ्रू वेस्ट को डिकम्पोज करना, किसमें, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन करना, किसमें, सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंस, सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंस, इसी को कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब मैंने अपने घर से कोई वेस्ट निकाला, उस वेस्ट को बैक्टीरिया या फंगी ने अपने एक्शन से डिकम्पोज कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करके इसको सिंपल बना दिया, सिंपलर एंड हार्मलेस, ठीक है, हार्मलेस भी और सिंपल भी। तो हम ऐसे वेस्ट को क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसका एग्जाम्पल है हमारे किचन से निकले हुए जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो अनियन है, इनके जो छिलके हैं, पिल्स, वो सारे पिल्स क्या होते हैं, हमारी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उनको अगर आप रख दोगे आप बाहर, तो उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने लग जाएंगे, बैक्टीरियाज और एल्गी ग्रो करने लग जाएंगे, और ग्रो करके उसको तोड़ देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, और तोड़ तोड़ के बहुत ही सिंपल और हार्मलेस सब्सटेंस बना देंगे, ठीक है, जो आपके इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, आपके इन्वायरमेंट को साफ करेगा, गंदा नहीं करेगा। इसीलिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करता, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे कौन काम कर सकता है, बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई कि बैक्टीरिया और फंगी भी हमारे लिए कितना यूजफुल है, बहुत यूजफुल है बेटा। दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो देखिए बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है बेटा, बायोडिग्रेडेबल का जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियाज और फंगी के थ्रू जो भी आपका वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर वो वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपके घर में कोई ग्लास टूट गया, तो ग्लास का जो टूटा हुआ जो पार्ट है वो वेस्ट है, उसको आप बाहर रखेंगे। क्या बाहर रखने पे उस ग्लास के टुकड़ों पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, फंगी ग्रो कर सकता है? नो। आपने जो प्रोडक्ट्स लेकर आते हो, उसके जो पॉली बैग्स होते हैं, पॉलिथीन होती है, रैपर्स होते हैं, उनको आप फेंक देते हो। क्या रैपर पे कभी कोई बैक्टीरिया ग्रो करता है? क्या फंगी ग्रो कर सकता है? नहीं। तो
तो ऐसे हमारे पास जो वेस्ट निकलते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज नहीं होते। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज ही नहीं होते हैं तो उनको क्या करेंगे, उनको इन्वायरमेंट से हटाने के लिए क्या करेंगे, जलाएंगे। आप पॉली बैग थ्रू क्या करोगे, प्लास्टिक की थैलियों का क्या, उन प्लास्टिक्स का क्या करोगे बेटा, उन प्लास्टिक को आप बर्न करोगे। बर्न करने पे हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगे जो हमारे एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगे और वो एयर पोल्यूशन को क्रिएट करेंगे बेटा, ठीक है। और उन्हीं हम अशुद्ध हवाओं को, उन्हीं पोल्यूटेड एयर को हम इनहेल करेंगे तो हमारी तबीयत भी खराब होगी। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खराब होता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं होता और हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आ जाता है ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो बेटा आज की क्लासेस में हमने यहां तक देखा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल तक। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपने गार्बेज को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। तब तक आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है, अपनी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, ओके, अच्छे से पढ़ाई करनी है, घर में ही रहें, सेफ रहें, ओके।